कारज समारी, मग में गौतम त्रिया को तारी, जग में यश पावेंगे। उसके आगे महाराज बोले कि जनकपुरी में जाए हर को कोदंड खंडी। उसके आगे महाराज बोले कि जनक दुलारी को विवाह घर में लावेंगे। और उसके आगे महाराज बोले कि बहुत काल अवधपुरी में आनंद करें। और उसके आगे महाराज बोले आगे की बात हम फिर कभी बताएंगे। उत्तराखंड के एक ज्योतिषी ये आए थे, एक एक बात अक्षर अक्षर सत्य निकलती थी उनकी। वो कह गए हैं कि एक बार मुनि विश्वामित्र के साथ आपके लाल को जाना पड़ेगा, उसके बाद बहू रानी आवेंगी। ये बात माता जी को मालूम है, तो बहू रानी के लालच में माता जी को प्रतीक्षा कर रही थी कि कब विश्वामित्र जी आवे। अच्छा ऐसी बात है तो जल्दी माता जी को प्रणाम करके आइए। श्री रघुनंदन माता जी के यहाँ गए और केवल प्रणाम किए और चल दिए। गोस्वामी जी के शब्दों में, सौंपे भूपति ऋषि सुत बहुविधि देई आशीष, जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शीस। अब हम लोगों की कड़ी आ गई, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे राम लक्ष्मण अतुल बलि, हरि हरि पाछे राम लक्ष्मण अतुल बलि, भजो दशरथ नंदन जनक लली, भजो दशरथ नंदन जनक लली। इस प्रकार से क्रम बना। आगे आगे महर्षि विश्वामित्र, उनके पीछे श्री रामभद्र और उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी। श्री हनुमान जी इस दृश्य का वर्णन करते हैं। श्री हरे नमः। तेषां रामः कुशिकतनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यै, तातस्याज्ञां शिरसि विदधत् लक्ष्मणेनानुयात, पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः, क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे, क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। चलन जालन बाबा जी के, चलल जालन बाबा जी के भल पछ लगुआ, ए सखी देखना। चलन जालन बाबा जी के भल पछ लगुआ, ए सखी देखना। कैसन दोनों भैया सांवर गोर, ए सखी देखना। कैसन दोनों भैया सांवर गोर, ए सखी देखना। कैसन दोनों भैया सांवर गोर, ए सखी देखना। कैसन दोनों भैया सांवर गोर। आगे आगे बक्सर वाला विश्वामित्र बाबा, ए सखी देखना। आगे आगे बक्सर वाला विश्वामित्र बाबा, ए सखी देखना। और पीछे पीछे युगल किशोर, ए सखी देखना। पीछे पीछे ए सखी देखना। कैसे दोनों भैया सांवर गोर, ए सखी देखना। कैसन दोनों भैया सांवर गोर। आज ले न देखली ऐसन बाबा के ललनुआ, ए सखी देखना।
मनवा और नयनवा के चोर ए सखी देखना मनवा और नयनवा के चोर ए सखी देखना मनवा नयनवा के चोर ए सखी देखना नयनवा के चोर मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा ए सखी देखना मनवा मगनवा नाचे देखी सावर घनवा ए सखी देखना बनवा में नाचे जैसे मोर ए सखी देखना बनवा में नाचे जैसे मोर ए सखी देखना कैसन तूनो भैया सावर गोर ए सखी देखना कैसन तूनो भैया सावर गोर कोमल कमल ऐसन गोड़वा के तरहुआ ए सखी देखना कोमल कमल ऐसन गोरा के तरहुआ ए सखी देखना और रहिया के धरतिया कठोर ए सखी देखना रहिया के धरतिया कठोर चलले उघारे गोड़े देखी फाट छतिया ए सखी देखना चले उभारे घोड़े देखी पाट छतिया ए सखी देखना और कस के करजवा मोर कठोर ए सखी देखना रस के करजुआ मोर कठोर सखी कितने कोमल हैं और पैदल चल रहे हैं। इनके पांव में जूती तक नहीं पहराए इनके माता पिता ने। इनके पैर में कुछ न कुछ चुभता जा रहा होगा। अगर विधाता हमारे किसी सुकृत के फल के रूप में मुंह मांगा हमको अगर देने को तैयार हो तो मंगला से पैती इनके अखिए में बैठी थी सखी देखना मंगला से पैतीन के आँखिए में बैठी थी ए सखी देखना जियरा जुड़ती होई विभोर ए सखी देखना जियरा जुड़ी थी कोई भी भोर रात दिन निहरती इनके रात दिन निहरती इनके छोह से दुलरती ए सखी देखना रात दिन हर दिन ने छोर से दुलड़ती है सखी देखना आरती उतरती संझिया भोर ए सखी देखना आरती उतरती संध्या भोर ए सखी देखना कैसन दूनो भैया सावर गोर ए सखी देखना गणेशन दूनो भैया सावर गो केहू तनी टोकीते कोई टोको इनको और कुछ पूछा ताछी के बहाने थोड़ी देर रोको केहू तनी टोकीते इनके घरियों भर रोकीते ए सखी देखना केहू तनी टोकीते इनके घरियों भर रोकीते ए सखी देखना होखिते हमरा हियरा में अजोर ए सखी देखना होते हमरा हियरा में अजोर ये लगते कैसे हैं ये लगते कैसे हैं बोले गोरकू लागे नर ऐसन गोरकू लाग दो है ना गोरे और सांवरे तो गोरकू कैसे लग रहे हैं बोले नर जैसे और सांवर को आपने नाम सुना होगा नर नारायण भगवान का
बद्री नारायण भगवान जिनको कहते हैं, दो भैया हैं, धर्म भगवान के पुत्र हैं और धर्म भगवान की कई पत्नियां हैं, उनमें से एक का नाम है मूर्ति देवी। तो मूर्ति देवी के गर्भ से ये भगवान नर और नारायण प्रकट हुए हैं। हमको लगता है कि गोरकुला के नर ऐसन संवर को जस नारायण सखी देखना, गोरकुला के नर ऐसन और संवर को जस नारायण सखी देखना। ये दोनों नर नारायण जैसे लग रहे हैं। नर नारायण सरिस सुभ्राता जगपालक विशेष जंत्राता। अच्छा, तो ये तो नर नारायण जैसे लग रहा है, तू कैसी लग रही है? कहा कि मूर्ति ऐसन हीरा भइले मोर सखी देखना, मूर्ति ऐसन हीरा भइले मोर। नर नारायण की मैया है ना मूर्ति देवी। कहा कि मेरा हृदय वात्सल्य से पूरित हो रहा है। मूर्ति ऐसन हीरा भइले मोर सखी देखना, मूर्ति ऐसन हीरा भइले मोर। तेषाम राम कुशिक तनय प्रार्थितो यज्ञ सिद्ध्यै तातस्याज्ञां शिरसि विदधत् लक्ष्मणेनानुयात पौरस्त्रीभिर्नयन कमलैः सादरं वीक्ष्यमाणः क्रव्यादानां निधन कुतुकी यज्ञ भूमिं प्रतस्थे। इस प्रकार से दोनों रघुबरवा तज के अवध नगरवा हो डगरवा दई के न। दोनों रघुबरवा तज के अवध नगरवा हो डगरवा दई के न। चल ले कौशिक के जवरवा हो डगरवा दई के न। चल ले कौशिक के जवरवा हो डगरवा दई के न। चलत चलत में पहुँच ले बगसरवा हो डगरवा धई के चलत चलत में पहुँच ले बगसरवा हो डगरवा धई के ना। चलत चलत गए अवध नगरवा गईले पहुँचले बगसरवा। काहे के लिए? तू पहरवा देवे न। पहुँचले बगसरवा ओ पहुँचले बगसरवा हो पहरवा देवे न। देखे लगलन जंगल झड़वा हो पहरवा देवे न। जंगल झड़वा हो पहरवा दई के ना। पहरा देने के लिए जा रहे हैं। सारा जगत जिनकी पहरेदारी करता है, सूर्य चंद्र इंद्र वरुण कुबेर ब्रह्मा शिव जिनकी पहरेदारी करते हैं। और वो प्रभु आज महर्षि विश्वामित्र के पहरुआ होकर के, पछलगुआ होकर के इनके पीछे पीछे चले जा रहे हैं, पहरा देने के लिए, यज्ञ की रखवाली करने के लिए। चलते चलते बक्सर में पहुंचे और बक्सर में पहुंचने के बाद आगे थोड़ी छलांग वाली विधि से भागना पड़ेगा, क्योंकि पंचमी तक विवाह तक पहुंचना। इसलिए आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले हो कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले हो कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर हो कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर। बक्सर में आकर रघुबर ने कमाल कर दिया। क्या क्या कमाल किया? तो ताड़िका के मारी के सुबाहु के जारी के, ताड़िका के मारी के सुबाहु के जारी के,
ताड़िका के मार के सुबाहु के जार के, ताड़िका के मार के सुबाहु के जार के, दूरी दूरी असुरन के बवाल कैले आके बक्सर में रघुवर, दूरी असुरन के बवाल कैले आके बक्सर में रघुवर, कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर, कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर। असुरों का जो बवाल था, आतंकवाद उन दिनों का उत्तर भारत का दूर कर दिया। एक बाण से ताड़का को समाप्त किया, जो हजारों हाथियों का बल रखने वाली, जिसके सामने से वज्रधारी इंद्र भी भागते थे, और उसको एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते निज पद दीना, दीन जानी ते निज पद दीना। रास्ते में राघव ने खेल कर दिया। महर्षि विश्वामित्र असमंजस में पड़ गए, संशय में पड़ गए कि कितने दावे के साथ कहता था कि अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम वशिष्ठो महातेजा ये चेमे तपसे स्थिता, और आज मैं क्या देख रहा हूं, ये ब्रह्म है, ये परमात्मा है, ये परमेश्वर हैं, कैसे? बोले कि हमको तो संदेह हो रहा है, बल्कि अब ये भाव उठने लगा है कि कहां से उठा के दूगो लड़कन के ले आईली, दो बच्चों को मैं क्यों उठा लाया? ये कब की बात है? जब राघव ने, इसमें भाव हमारे आचार्य जन बताते हैं, राघव ने श्री दशरथ जी को मोही और अज्ञानी बता करके फटकारा था। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, तू मोह में पड़ा है दशरथ, तू अज्ञान में पड़ा है, इसलिए इनको देने में आनाकानी कर रहा है, छोड़ो इस मोह और अज्ञान को। मोह क्यों कह दिया? प्रभु से ठहराया था इन्होंने पूर्व जन्म में, बर मांगते समय में, असबर मांग चरण गहे रहे हो, कसबर बोले कि सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहो किनको। भले दुनिया में विचारवान से विचारवान लोग मुझे मूढ़ कहें, मोह ग्रसित स्थिति को ही तो शायद मूढ़ता कहा जाता होगा। मोहि बड़ मूढ़ कहो किनको, असबर मांग चरण गए रहे हो। बोले चरण छोड़ूंगा नहीं जब तक एव मस्तु न कह दो। एव मस्तु कहवा लिया, एव मस्तु करुणानिधि कहे, बोले अब छोड़ता हूँ चरण। तो जब इन्होंने मांग लिया है मोहि बड़ मूढ़ कहो किनको, और प्रभु ने एवं मस्तु कह दिया है, तो इसका कार्यान्वयन तो होना ही था। अगर दशरथ जी एक बार भी तजहु मोह अज्ञान नहीं कह देते तो मोहि बर मूढ़ कहो किनको वाला ये वर्म अधूरा रह जाता। इसलिए आज दशरथ जी को मोही और मोह विमूढ़ माया विवश भय मुनि मूढ़ा, आज मोहग्रस्त कह करके, तजहु मोह अज्ञान कह करके जो फटकारा श्री विश्वामित्र जी ने, तो राम भद्र ने सोचा कि वाह, ये बाबा इतने अपने को ज्ञानी समझ रहे हैं कि मेरे पिताजी को प्रेम प्रवण मन बिहसे रघुवंश मणि मुनि अस ज्ञान निधान, कि प्रेम प्रवण पितु को कहत कि तजहु मोह अज्ञान। तजहु मोह अज्ञान राम नहीं नर साधारण, परम ब्रह्म भय प्रगट भूमि को भार उतारन। तो अब मैं एक खेल कर दूं। राघव की योजना है क्या?
बोले कि धरि पितृत्व मुनि शीश पर, जो पितृत्व मेरे पिता श्री दशरथ जी के हृदय में विराजमान है, उनके सिर पर सवार है, वही पितृत्व वाला भाव अगर मैं विश्वामित्र जी के ऊपर थोप दूं तब बात सधेगी। धरि पितृत्व मुनि शीश पर तब देखूं दृढ़ ज्ञान, प्रेम प्रमण पितु को कहते तजहु मोह अज्ञान। इसी के लिए दोनों भैयाओं ने जानबूझकर लड़काई ठान दी, जानबूझकर लड़काई ठान दी। क्या? गोस्वामी जी के शब्दों में, पैठत सरनी शिलन चढ़ी चितवत, खग मृग बन रुचिराई, तो सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि पुनि पुनि लेत बुलाई। लक्ष्मण जी, आहा, क्वार का महीना था बंधुओं, क्वार का महीना। उस समय की धूप जेठ की धूप से भी तेज मानी जाती है, क्वार का धाम। और क्वार में लोग गर्म सर्द से बचते हैं और अपनों को बचाते हैं। तो क्वार का महीना है और धूप में चलते चलते लक्ष्मण जी ने प्रभु से इशारा किया और प्रभु ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। अब कुछ लड़कियां ठान दें ताकि इनका ऐश्वर्य ज्ञान के ऊपर माधुर्य का एक पर्दा पड़ जाए, तब हमारी आगे की लीला सही बनेगी। और नहीं तो गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए ज्ञान सबको। ये यहीं से प्रचार करते चलेंगे कि ये साक्षात परमात्मा है, ये साक्षात परब्रह्म है, फिर हमारी लीला नहीं बनेगी, बिगड़ेगी। इसलिए राम लक्ष्मण मग चलत दिए लड़कई ठान, बिसर ज्ञान विज्ञान मुनि भय बहुत हैरान। भय बहुत हैरान ब्रह्म ये बालक कैसे, ये कैसे ब्रह्म है? क्यों? बोले कबहू सिलन चढ़ी चितवत, कबहू शर्म पैसे, खग मृग सर सिज निरख के, इनकी चंचलता अधिकान, बिसर ज्ञान विज्ञान मुनि भय बहुत हैरान। और अब ये सोचने लग गए, मुझे भ्रम तो नहीं हो गया? क्यों? बोले कहां से उठा के दूगो लड़कन के ले ली, डरवा लागेला। कहां से उठा के दूगो लड़कन के ले ली, डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार, डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार, ऐसन चंचलाहट कतहूं ब्रह्म में ना देखली, देखना तो दूर, ऐसन चुलचुलाहट कतहूं ब्रह्म में ना सुनली, डरवा लागेला। ऐसन चुलचुलाहट ब्रह्म में ना सुनली, डरवा लागेला। थकली समझा के बारंबार करे जा कांपेला, थकली समझा के बारंबार डरवा लागेला। बारंबार समझा के मैं थक गया, मानने को तैयार नहीं। क्या कर रहे हैं भाई? कहा कि घाम में घमैले बबुआ और पानी में समैले, डरवा लागेला। घाम में घमैले बबुआ, पानी में समैले, डरवा लागेला। कहीं होखे जनी सर्दी और बुखार, डरवा लागेला। कहीं होखे जनी सर्दी और बुखार, डरवा
लागेला ई कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला ई कैसन परमेश्वर के अवतार। कुआर की धूप में दोपहर में चलते चलते पसीने पसीने लथपथ और एकाएक सरोवर में घुस गए। ए भैया कैसन फूलल कमल बा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा, तनकी सा ठहरा फूल तूर के ले आई, तनकी सा ठहरा फूल तूर के ले आई, अतो के सजाई इहे मन में ठनल बा। ए भैया अतो के सजाई है मन में ठनल बा। ए भैया कैसन फूलल कमल बा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा। ए भैया दोनों भाई हेले लगले और कमल तूर खेले लगले। दोनों भाई हेले लगले कमल तूर खेले लगले, दोनों भाई हेले लगले कमल तूर खेले लगले। दोनों भाई हेले लगले कमल तूर खेले लगले। ई देख भइल कौशिक के चिंता प्रबल बा। ए भैया हाँ देख भइल कौशिक के चिंता प्रबल बा। ए भैया कैसन फूलल कमल बा, ए भैया कैसन फूलल कमल बा। ए भैया लक्ष्मण जी से परेशान हो गए गुरु विश्वामित्र। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हो, परदेश की यात्रा है, कुआर का महीना है। बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक। बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक। घाम कड़ेर सुकोमल दहिया चुए लिलार पसीना, घाम कड़े सुकोमल दहिया हवे लिलार पसीना। पानी में घुस गईला जबकि हवे कुआर महीना। बबुआ लक्ष्मण जी अरे सर्दी होके आवे लगी है छींक। बबुआ लक्ष्मण जी सर्दी होके आवे लगी है छींक। बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक। बबुआ लक्ष्मण जी इतना ही चंचलता नहीं खे ठीक। लक्ष्मण जी के माध्यम से श्री राम जी को कह रहे, रामभद्र कुआर का महीना है, धूप में गर्मी में लथपथ पसीने से हर एक आप दोनों भाई पानी में घुस जाते हो। कहीं सर्दी हो गई, जुकाम हो गया, खांसी हो गई, बुखार हो गया, तो आप मेरी मदद क्या करोगे, हमें तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। राघव मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। वहां तो कह रहे थे अहम वेद्मि महात्मानम रामम सत्य पराक्रमम, और अब इनको परमेश्वर में सर्दी बुखार की कल्पना हो रही है। बड़ी मुश्किल से निकले सरोवर से गुरु जी, बस यही 2 फूल और तोड़ करके निकल रहे। का इतनी चंचलता ठीक नहीं है। कहा कि गुरु जी अब क्या करें, घर पर थे हम लोग तो अभी खेलने कूदने में समय हम लोगों का बीतता था, आदत पड़ी है, अब धीरे धीरे हम लोग आ जाएंगे रास्ते पर। बड़ी मुश्किल से निकले, पांव भी अभी सूखा नहीं है, गीली गीली कीच चिकनी चिकनी कोमल कोमल चरणों में लगी है। इसी बीच में कोई सुंदर चिकना पत्थर पठार दिखाई पड़ा, तो दौड़ करके दोनों चढ़ गए। और हे भैया वो देखो, वो हिरन कहाँ दौड़ा जा रहा है, वो देखो भैया देखो, वो मोर पंख पसार के नाच रहा। जैसा कि कभी 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 इन्होंने न मोर देखा हो न हिरन देखा हो। ये चंचलता जानबूझ करके बोले, कीचड़ लागल भिंगले गोड़े ऊपर दौड़ल जाले डरवा लागेला। कीचड़ लागल भिंगले गोड़े ऊपर दौड़ल जाले डरवा लागेला। और चिक्कन
कैसन बाटे पत्थर के पठार डरवा लागेला। चिकन बाटे पत्थर के पठार डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार। बड़ी मुश्किल से निकले, पानी में से कीचड़ अभी लगी हुई है, चिकनापन अभी है पाँव में और चिकने पत्थर के ऊपर दौड़कर चढ़ रहे हैं। तनिको बिछलई है, तनिक भी पाँव फिसला तो तनिको बिछलई है, फट दे नीचे चली है डरवा लागेला। तनिको बिछलई है, फट दे नीचे चली है डरवा लागेला। और गिरला से कहीं फूटे जन कपार डरवा लागेला। गिरला से फूटे जन कपार डरवा लागेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार गरजवा ताकेला। ई कैसन परमेश्वर के अवतार गरजवा ताकेला। रामभद्र चिकने पत्थर पर दौड़े जा रहे हो गीले पांव से, कहीं फिसल गए, गिर करके कहीं चोट न लग जाए। मैं चक्रवर्ती जी को क्या उत्तर दूंगा? राघव मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। वहां इनको मैं अच्युत दिखाई पड़ता था और आज इनकी दृष्टि में अच्युत भी गिरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अच्युत कहीं च्युत होता है? जो त्योकाल एक रस रही महिमा निगम नीत कही कही, उसको कहीं सर्दी और बुखार होता है। लेकिन अब आ गए माधुर्य वाले धरातल पर। अच्छा हुआ, मेरी लीला बढ़िया बनेगी। इसके बाद बोले कि गुरुजी अब हम चंचलता नहीं करेंगे। तो चंचलता तो रुक गई, लेकिन विश्वामित्र जी की भावना दुविधा में पड़ गई। मैं इन्हें क्या मानूं? परमेश्वर के अवतार मानूं या साधारण चंचल बच्चे मानूं? इसलिए संदेह होने लगा था, इनकी भगवत्ता में संदेह होने लगा था। लेकिन जब एक ही बान प्राण हरिना, एक ही बान प्राण हरिना, दीन जानी ते निज पद दीना, दीन जानी ते निज पद दीना। एक बाण में ताड़का को समाप्त किया। अब इसके बाद मुनि का संदेह दूर हो गया। निश्चित रूप में भगवान है। बिना भगवान के एक बाण में ताड़का जैसी राक्षसी को सदा के लिए धराशायी कर देना, ये किसी साधारण बालक के वश की बात नहीं है। निश्चय है श्री राम भगवान है। तब ऋषि निज नाथ जीव चीन्ही, और विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। बस आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आगे बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आगे बक्सर में तारिका के मार के सुबाहु के जार के, तारिका के मार के सुबाहु के मार के, दूर असुरन के बवाल कैले, आके बक्सर में आगे असुरन के बवाल कैले, आगे बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आके बक्सर में रघुबर कमाल कैले, आगे बक्सर में रघुबर। बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के, बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के, बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के, बिना फर के बाण से मारीच ऐसन नीच के, समुंदर पार फेंक के बेहाल कैले, आके बक्सर में रघुबर समुद्र पार फेंक के बेहाल कैले, आगे
बक्सर में रघुवर, कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर, कमाल कैले आके बक्सर में रघुवर। ताड़का को समाप्त कर दिया, मारीच को अधमरा करके सागर पार फेंका, क्योंकि इससे अभी दंडक वन की लीला में सहयोग लेना था। पूर्व नियोजित सुबद्ध योजना है। सुबाहु को जला करके राख की ढेरी कर दिया और शेष राक्षसों को शेषावतार श्री लक्ष्मण जी ने अनुज निशाचर कटक संहारा, छोटका कुंवरवा लहुरा कुंवरवा उखरलन निश्चर जरवा, राक्षसों की जड़ उखाड़ करके फेंक दिए। उत्तर भारत से आतंकवाद समाप्त हो गया। लहुरा कुंवरवा उखरलन निश्चर जरवा, तब बक्सरवा भरवाना, केवल बक्सरवा भरवा ही नहीं जी, तब बिहारवा भरवाना, और केवल बिहारवा भरवा ही नहीं, तब संसारवा भरवाना। हो खेला गल जा संसारवा भरवाना, हो खेला गल जय गरवा, हो संसारवा भरवाना, हो खेला गल जय जय करवा, तब संसारवा भरवाना, हो खेला गल जय जय गरवा, तब संसारवा भरवाना। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झारी। देवता लोग आए, मुनि लोग तो थे ही, सबने मिलकर के स्तुति की। आपकी कृपा से हम लोगों का ये यज्ञ निष्कंटक निर्विघ्न रूप में सफल हुआ। इसी समय में राम जी के नाम से नहीं, दशरथ जी के नाम से नहीं, श्री विश्वामित्र जी के नाम से एक पत्रिका आई जनकपुर से। महर्षि विश्वामित्र के चरणों में मेरी पत्रिका पहुंचाओ, और पत्रिका का सारांश यही था कि 5वें बरस में बेटी धनुहा उठवली भोला बाबा हो। 5वें बरस में बेटी धनुहा उठवली भोला बाबा हो। लागे लगली सिया मोर सयान भोला बाबा हो, लागे लगली सिया मोर सयान। सुनली जब बतिया तब चकित भैली मतिया भोला बाबा हो। सुन ली जब बतिया तब चकित भइली मतिया भोला बाबा हो। दिहली धनुष प्रण ठान भोला बाबा हो, दिहली धनुष प्रण ठान। धनुहाजे उठाई के चढ़ी हैं और तुरी हैं भोला बाबा हो। धनुहाजे उठाएंगे चढ़िए और तुरी है भोला बाबा हो। उनके हाथे कर अभी कन्यादान भोला बाबा हो, उनके हाथे कर कन्यादान। इस प्रतिज्ञा को सुन करके बहुत वीर आइले, पर निराश होके गईले भोला बाबा हो। बहुत वीर आइले पर निराश होके गईले भोला बाबा हो। उठल नाई धनुआ की पुरान भोला बाबा हो, एक से एक वीर आए, अभी तक धनुष उठा नहीं। अब चिंता लग रही है, इसलिए आप कृपा करके पधारे। हमें भरोसा है कि आपके चरण आते ही जरूर हमारे यहाँ का ये मांगलिक कृत्य निर्विघ्न संपन्न होगा। इस समाचार को पा करके श्री विश्वामित्र जी ने रघुनंदन से प्रस्ताव किया
रघुनंदन आज्ञा गुरुदेव। कहा कि मेरा द्रव्य यज्ञ स्वाहा वाला तो संपन्न हुआ, अब हे हंस वंश अवतंस राम, शुभ यज्ञ हमारा पूर्ण हुआ। ताड़का सुबाहु सहाय सहित मारीच नीच मद चूर्ण हुआ। अब मन माने तो पूर्व दिशा की ओर और कुछ बढ़ जावे। पूरब पश्चिम के योग प्रभु अद्भुत चरित्र एक दिखलावे। यहाँ से थोड़ा और पूरब चले चलते, किस लिए? कहा कि एक तब मुनि सादर कहा मुझाई, तब मुनि सादर कहा बुलाई। कि चरित एक प्रभु देखिए जाई। चरित एक प्रभु देखिए जाई। एक चरित्र दिखाला मैं आपको। रघुनंदन बोलेंगे तो नहीं, लेकिन मन में भाव आया। मुनिनाथ पिता से यज्ञ पूर्ति भर ही की अनुमति पाई है। आगे बढ़कर अद्भुत चरित्र लखिबे की बात अब आई है। हम तो तब अनुचर हैं मुनीश, चाहे जैसी आज्ञा देवे। कर्तव्य हमारा है पुनीत, आयस सिर धरि प्रभु पद से में। आपकी आज्ञा का पालन करना हमारा धर्म है। रघुनंदन के भाव को गुरुजी ताड़ गए और बोले कि मत चलो चरित लखिबे, मत चलो चरित लखिबे, परंतु मख रक्षण हित तो आए हो। अधूरा यज्ञ पूर्ण कराने के लिए तो आए हो ना? हाँ गुरुदेव। कहा कि मत चलो चरित लखिबे, परंतु मख रक्षण हित तो आए हो। मिल जुगल बंधु निज भुज बल से, मम यज्ञ पूर्ण करवाए हो। यहाँ का यज्ञ तो पूर्ण हो गया, यज्ञ पूर्ण कराने तो आए हैं ना? बोले हाँ, एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, एक और यज्ञ अधूरा पड़ा है। एक और अधूरा यज्ञ पड़ा, चलकर उसकी भी सुध लीजिए। मिथिलापति हैं चिंतित महान, चित चिंता तुरंत दूर कीजिए। वो कौन सा यज्ञ है मुनिनाथ? बोले कि धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ? हाँ लाल जी, धनुष यज्ञ। गुरुदेव, हम लोग गुरुकुल में जहां तक वेद पुराण शास्त्र इत्यादि का अध्ययन किए, उसमें अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अमुक यज्ञ बहुत सुने थे, लेकिन वेद में कहीं हमने धनुष यज्ञ की चर्चा तो नहीं सुनी। ये धनुष यज्ञ कैसा यज्ञ है? महर्षि विश्वामित्र ने बताया कि लाल जी, वेद जो है ये त्रैगुण्य विषयक इस भौतिक लौकिक जगत के साधन साध्य का वर्णन करते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदाः निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन। तो वेद लौकिक यज्ञों का वर्णन करते हैं, और ये यज्ञ जहां हो रहा है वहां की रचना सकल अलौकिक नाना। वहां की धरती अलौकिक है, वहां के लोग अलौकिक हैं, वहां का कण कण अलौकिक है, रचना सकल अलौकिक नाना। और वेद देह नगर के साधन साध्य का निरूपण करते हैं, और जहां हम ले चलना चाह रहे हैं आपको, वो देह नगर नहीं है, वो विदेह नगर है। तो विदेह नगर में अलौकिक धनुष यज्ञ हो रहा है, वेद कहां से वर्णन कर देंगे? बोले तब तो अवश्य देखना चाहिए। बोले इसीलिए कहता हूं, तब तो चलेंगे गुरुदेव। किंतु अब क्या किंतु? बोले कि किसी राजा के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और हम
खंडमंडलेश्वर राजा नहीं, हम समस्त राजाओं के ऊपर भी राजाधिराज चक्रवर्ती के राजकुमार है। बिना न्योता के चक्रवर्ती इंद्र राजकुमार को किसी एक राजा के यहाँ जाना क्या समीचीन होगा? महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि जब तक आप दशरथ राजकुमार थे तब तक आप दशरथ राजकुमार थे, अब आप दशरथ राजकुमार नहीं, अब आप कौशिक राजकुमार। कौशिक राजकुमार कब से? बोले जब से आपके पिता ने कह दिया कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, आज से तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब आप कौशिक राजकुमार हैं, और कौशिक राजकुमार की हैसियत से नहीं तो कम से कम मुनि कौशिक के शिष्य की हैसियत से जब गुरुजी को न्योता आ गया और गुरुजी अपने शिष्यों को कहें कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो, तो शिष्यों को ये पूछने का अधिकार है थोड़े कि गुरुजी हमारे नाम से न्योता आया है कि नहीं। तो न्योता मेरे नाम से आया है, और न्योता में भी खास करके अयोध्या वाला न्योता, महंताई वाला कार्ड अलग होता है, और सुना है उनके साथ हुजूरिया वाला कार्ड भी अलग होता है। तो एक राजकुमार की हैसियत से नहीं तो कम से कम एक मुनि के शिष्य की हैसियत से मेरे न्योते के ऊपर आपका चलना अनुचित नहीं होगा। बोले फिर तो ठीक है चलेंगे, लेकिन आज नहीं, अब कल, क्योंकि अब 6 बज रहे हैं, आरती का समय हो चुका है। इससे आगे की चर्चा प्रभु कृपा से हम लोग कल करेंगे। सीताराम सीताराम।